हेलो स्टूडेंट। देखिए, ग्रंथि जो है कल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। और ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है, ग्रंथि का नाम क्या क्या है, ये हम लोग कल जो है बेसिक में पढ़ चुके थे। लेकिन ये अगर देख रहे हैं तो इससे पहले वो ज़रूर देखिए। देखिए, आज जो है मस्तिष्क को हम लोग बताए थे कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में 3 ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होता है और पिनियल होता है। जिसमें से हम लोग हाइपोथैलेमस ग्रंथि को पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है। सबसे पहले जाने कि इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरे स्थान पर सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो देखिए सबसे छोटी ऐसे पिनियल होता है। लेकिन अगर पिनियल में ऑप्शन नहीं रहे तो आपको पिट्यूटरी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे दूसरे स्थान पर सबसे छोटी ग्रंथि आती है ये, और पहला में सबसे छोटा कौन होगा तो पिनियल हो जाएगा। और ये भी बताए थे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे ज़्यादा हार्मोन निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करता है कि सबसे ज़्यादा हार्मोन निकालता है, लगभग 11 हार्मोन यहाँ से निकलता है। लेकिन हम लोग को सब नहीं पढ़ना है, जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है उसी को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा हार्मोन निकालने वाला ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सेल, इसको हम सेल टर्सिका भी कहा जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सेल टर्सिका भी कहा जाता है। ये रहता कहाँ है तो पिट्यूटरी ग्लैंड कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में, कपाल में एक हड्डी है स्फेनॉइड हड्डी में, और उसी में एक गड्ढे में स्थित होता है ये, ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है कि क्योंकि टोटल 9 ग्रंथि होती है, जिसमें से 7 ग्रंथि का कंट्रोल ये खुद पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का भार देखिए होता है लगभग 0.6 ग्राम होता है, लगभग 0.6 ग्राम होता है। देखिए, लड़कन क्या करता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ऑप्शन में वहाँ पे ये भी दे देता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पूछा जा रहा है 0.6 ग्राम, लेकिन मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1450, लगभग 1400 के रेंज में देता है, ठीक है। और मस्तिष्क अस्थियों की खोल में, ठीक है, मस्तिष्क जो है क्रेनियम में बंद होता है, ठीक है, मस्तिष्क जो है क्रेनियम में बंद होता है। और यहाँ पे इसीलिए हम लिखा दिए हैं कि इसमें ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है हमेशा। कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, और मस्तिष्क अस्थियों का खोल क्रेनियम में बंद रहता है, ठीक है। मस्तिष्क हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो ये जो है ये करवाएंगे बढ़िया से। उसके बाद देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये जो हार्मोन निकालती है 11 को, जिसमें से हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, या फिर जन्म हार्मोन भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन। देखिए, इसका नाम जो है याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एग्जाम में नाम हर एग्जाम से पूछा जा सकता है, और पूछता भी है। लव हार्मोन भी पूछा जा सकता है आपको, लव हार्मोन किसको बोलेंगे, या बर्थ हार्मोन किसको बोलेंगे, या जन्म हार्मोन किसको बोलते हैं। तो सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बोला जाता है। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता क्या है, इसका कार्य जो है, ये महिला को जब बच्चा होता है, ठीक है, तो प्रसव पीड़ा में जब दर्द होता है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है, और वो जब इंजेक्शन देता है तो उसका पीड़ा जो है ना कम होता है। तो वहाँ पे ये बहुत काम करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गर्भाशय को चौड़ा भी करता है, ये गर्भाशय को चौड़ा करने का भी काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ज़्यादा करके ये लड़की में ही निकलता है, ठीक है, महिलाओं में ज़्यादा करके निकलती है। उसके बाद देखिए, मैमली ग्रंथि को उत्तेजित करता है, मतलब कि जो महिला का जो स्तन ग्रंथि होता है उसमें दूध बनाने का ये काम करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो याद रखिएगा, एक काम इसका हो गया प्रसव पीड़ा को कम करना, मैमली ग्रंथि को उत्तेजित करना, और गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर देता है ये। लेकिन देखिए, जब लड़का में ये हार्मोन निकलता है ना, तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी मतलब लड़का में भी निकलता है, इसीलिए इसको लव हार्मोन कहा जाता है भी, ठीक है।
तो लड़की में ज़्यादा करके लड़की में निकलता है, लेकिन लड़का में मतलब बहुत कम निकलता है। इसका और काम क्या है, गाय तथा भैंसों में, गाय और भैंस में दूध को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे देखे होंगे जो मतलब कि गाय भैंस जो दूहते हैं, तो क्या करते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए जो है ऑक्सीटोसिन, वहाँ पे एक सुई दिया जाता है, तो वो जो सुई रहता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन रहता है, ताकि क्या करता है कि स्तन को ये क्या करता है, दूध बनाता है ये, मतलब कम समय में अधिक दूध बनाता है। लेकिन उससे होता क्या है ना, कुछ खराबी भी होता है, जो गाय भैंस का जो स्तन होता है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, इसलिए सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले बैन कर दिया था, लेकिन अभी जो है सरकार इसको फिर से लागू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बच्चा के जन्म के समय मादा के गर्भाशय होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, हो चुका है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो है ADH हार्मोन, इसको ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वाइसोप्रिन हार्मोन। जो वाइसोप्रिन हार्मोन इसी को बोलते हैं ADH, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ADH का मतलब हो गया एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या फिर वाइसोप्रिन हार्मोन। ठीक है, देखिए इसका कार्य क्या है। इसका कार्य होता है ना, जो शरीर में जो पानी की होता है उसको नियंत्रण करता है ये, मतलब पानी की मात्रा को शरीर में नियंत्रण करना होता है ये इसका काम। ठीक है, कितना होना चाहिए या, ठीक है, इस तरह से। देखिए मानव के मूत्र में पानी की मात्रा पर भी नियंत्रण करता है, मतलब शरीर में जो भी जो जल है उस पर ये नियंत्रण करता है ADH हार्मोन, याद रखिएगा। इसको वाइसोप्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। ADH का फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद देखिए दो हार्मोन हम लोग पढ़ लिए हैं पिट्यूटरी का। तीसरा हार्मोन देखिए पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए और वो काम करता क्या करता है कि एल्कोहल लेने पर, जब लोग जो है दारू वगैरह पीते हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा तो होता है, तो एल्कोहल जब लेता है तो वाइसोप्रिन हार्मोन जो है कमजोर पड़ जाता है। और जब कमजोर पड़ जाता है ADH हार्मोन, तो क्या होता है कि जो पीने वाला रहता है ना, उसको बार बार जो है मूत्र होता है, बार बार पेशाब होता है उसको। ठीक है, तो एल्कोहल लेने पर वाइसोप्रिन हार्मोन कमजोर पड़ जाता है, याद रखिएगा। ऐसे जो पियाक होता है, मैंने पी करके देखे होंगे, तो उसको बहुत मतलब कि बहुत देरी तक भी होगा, उसको पेशाब बहुत देरी तक भी होगा। ठीक है, तो ये होता है क्या कि बार बार इसको मूत्र होगा एल्कोहल लेने पर, क्योंकि वाइसोप्रिन हार्मोन जो है कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा में FSH हार्मोन, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखिए ये जो है प्रजनन हार्मोन है। क्या है ये? प्रजनन हार्मोन है। दो प्रजनन हार्मोन होती है, एक FSH और एक हम लोग LH होता है। देखिए FSH क्या होता है, इसका कार्य क्या है, यह शुक्राणु जनन में सहायता करता है। ये क्या करता है, शुक्राणु पुरुष में होता है ना, यह शुक्राणु जनन में सहायता करता है ये FSH हार्मोन। और अंडाशय में फॉलिकल की मात्रा को वृद्धि करता है, फॉलिकल जो होती है ना उसको बढ़ाने का काम करता है। याद रखिएगा FSH हार्मोन ये प्रजनन हार्मोन है, ये शुक्राणु जनन में सहायता करता है और अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि करता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे आपको एक है LH, तो LH जो है इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ल्यूटिनाइजिन हार्मोन यह भी प्रजनन हार्मोन है। इसका देखिए ये भी क्या है, ये भी प्रजनन में ही भाग लेता है, ये प्रजनन हार्मोन इसको कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि टोटल कितना प्रजनन हार्मोन है, तो दो इसमें है, एक है FSH हार्मोन, ठीक है, और दूसरा LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद देखिए FSH तथा LH को प्रजनन हार्मोन कहते हैं, यहाँ पे लिखा चुके हैं। इसका काम क्या है, LH हार्मोन का काम क्या है कि नर में इसके अभाव में, मतलब पुरुष में जब LH की कमी हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। याद रखिएगा, टेस्ट ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में होता है, पुरुष में कि महिला में, तो ये पुरुष में होगा। तथा फीमेल में क्या होता है, इसकी कमी से, LH की कमी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है ना। तो यहाँ से पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक होता है पांचवा होता है ACTH हार्मोन। ACTH यह मतलब हो गया एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देखिए इसको याद कैसे करते हैं, ACTH एड्रीनो लिखा हुआ है, मतलब एड्रीनल जो ग्रंथि है ना उसको नियंत्रण करने का काम करता है। बस सिंपल सी बात है। हम बता दिए हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 7
ग्रंथि को कंट्रोल करता है, जिसमें से एक एड्रिनल वाला भी है, ठीक है। तो एसीटीएच एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को नियंत्रण करता है, सिर्फ एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रण करने के काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए टीएसएच हार्मोन, इसको बोलते हैं टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे यहाँ पे थायराइड आ गया है, यानी कि थायराइड ग्रंथि पर क्या करता है, संतुलन में रखता है, मतलब थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो टीएसएच, टी से हो गया थायराइड, इसके इसी में आंसर छुपा हुआ, इसी से आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां है आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये भी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन काम करता है वही इसका काम होता है, ठीक है। तो यहाँ ये दूध से रिलेटेड दो हार्मोन है, एक प्रोलैक्टिन हो जाएगा और एक आपको ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। एलटीएच इसको साथ बोलते हैं, एलटीएच भी इसको कहा जाता है। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, इसका काम है ये दूध के निर्माण में सहायक होता है, मतलब जो काम ऑक्सीटोसिन करेगा वही यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग 8वां, 7 हो गया ना, 8वां में है एसटीएच हार्मोन, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है, ये हड्डी को, उत्तक को, जो भी है शरीर में विकास करने का काम करता है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। ग्रोथ हार्मोन में एसटीएच हो जाएगा, ठीक है। एसटीएच इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इसमें क्या होता है ना कि इसके ज़्यादा होने पर अगर कोई व्यक्ति में एसटीएच हार्मोन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो देखे होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा व्यक्ति को तो देखते किए होंगे, यानी कि एसटीएच उसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो व्यक्ति क्या है, बहुत लंबा है। लेकिन वही एसटीएच अगर कमी हो जाएगा, एसटीएच अगर कम हो जाती है तो वो आदमी कैसा होगा, बौनापन हो जाता है, मतलब बौना हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए क्या करता है, इसका काम क्या है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का शरीर की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि पर नियंत्रण करना, मतलब इसका काम है कि शरीर की जो शरीर में वृद्धि, शरीर की जो हड्डियां होती है, उत्तक होती है, सब पर नियंत्रण करता है, सबको बढ़ाने के काम करता है ये, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, चूंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि, और इससे पहले एक भी हम बनाए हैं ग्रंथि का, उसको जरूर देखिए, उसके बाद ही ये देखिए, ठीक है। जय हिंद।